हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पे वायरल पेपर यानी कि लीग पेपर का एक सीरीज चल रहा है, जिसमें मैं आपको सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लोगे ना, तो इससे अगर हट करके भी क्वेश्चन आएगा ना, तो केवल नंबर्स को चेंज किया जाएगा, क्योंकि मैं सारे अलग अलग डिफरेंट काइंड के जो क्वेश्चन हैं, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन हैं, वो आपको इन वीडियोस के थ्रू करा रहा हूँ। पिछला जो हमारा चैप्टर था वो था वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वाला चैप्टर, और आज का जो चैप्टर है वो सर्कल का चैप्टर। अगर आपको सर्कल में कुछ भी नहीं आता ना, तो मैं आज आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो कराने वाला हूं। आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे और सर्कल का जो क्वेश्चन है आपको बहुत आसान लगने लगेगा। बाकी जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं एकदम पैक हो गया हूं, सर से लेकर के पैर तक सॉक्स वगैरह सब मैं पहना हुआ हूं। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रहा है छत्तीसगढ़ में, और आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप जिस भी स्टेट में रहते हो ना, आपको एकदम अच्छे से रहना है भाई। एग्जाम के टाइम पे बीमार नहीं पड़ना है। बीमार पड़ गए तो साल भर कितना मेहनत किए रहोगे, सारा का सारा वेस्ट चला जाएगा। आप बीमार होकर के अच्छे से पेपर नहीं लिख सकते। बुखार हो जाता है ना, तो भले बच्चे लोग दवा खा के एग्जाम देने चले जाते हैं, लेकिन वो अच्छा पेपर नहीं जा पाता, क्योंकि दिमाग जो रहता है बीमारी में लगा रहता है, शरीर जो है बीमारी को भगाने में लगा रहता है, तो कहां से दिमाग काम करेगा। तो आप लोग एकदम फिट फाट रहना है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर ये वीडियो पसंद है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। दूसरा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि हाँ सर, हमें समझ में आया चीजें, ये डाउट है, ये डाउट नहीं क्लियर हो पाया। जो भी चीजें रहेंगी आप सारी चीजें मुझे कमेंट में बताओगे, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा शेयर करना, ताकि मैं आगे भी इसी तरीके से वीडियोस बना सकूं। जैसे आपने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा शेयर किया, तो मैं यहाँ पर आप लोग इस सर्कल का चैप्टर लेकर के आया हूँ। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, पॉलिनोमियल्स हो गया, हमारा ट्रायंगल हो गया, उसके अलावा कई चैप्टर्स हमारे बचे हुए हैं। तो आप चाहते हो कि मैं उन चैप्टर्स की भी वीडियोस बनाऊं, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है बाकी चैप्टर्स का। आपको हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम पे आकर के भी हमें कमेंट कर दे सकते हो, ठीक है। कमेंट करके बता सकते हो कि सर आपको इस चैप्टर की वीडियोस बनानी चाहिए, हमारे स्कूल में ये चैप्टर आने वाला है, ठीक है बच्चा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप एक बार जरूर चेक कर लेना, वहां पर मैंने बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर वहां पर मैंने प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो देखो, सबसे जो हमारा पहला क्वेश्चन, अच्छा पहला क्वेश्चन करने से पहले अंतिम बैच के बारे में, जो नए बच्चे उनको मैं जल्दी से बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन में अंतिम बैच चल रहा है, जिसमें मैं हर चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ऐसे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चंस वहां पर हो रहे हैं। उनका पहले कॉन्सेप्ट कराया जाता है, चैप्टर से इंट्रोडक्शन कराया जाता है, और वहां पर भी हमारा डेली लाइव क्लास हो रहा है। लाइव क्लास में हम लोग कॉल के थ्रू बात भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे वहां पर बेनिफिट्स हैं। तो अब अंतिम बैच भी जरूर ज्वाइन करना। अंतिम बैच अगर कोई बच्चा ज्वाइन कर लिया ना, तो मैथ का तो टेंशन लेना कोई दिक्कत ही नहीं है। मैथ आप भूल जाओ, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको मैथ्स में, अगर आप अंतिम बैच में हो। और उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट की भी मैं वहां पर सैंपल पेपर, अभी तक मैंने कम से कम 5-5 सैंपल पेपर जो है सारे सब्जेक्ट के अपलोड कर दिए हैं, और उसमें मैं और भी सैंपल पेपर अपलोड करने वाला हूं, जिससे बच्चे प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो अंतिम बैच आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये हमारे एप्लीकेशन में केवल अवेलेबल है, और डेली शाम को 7:30 बजे इसमें लाइव क्लासेस होती है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस के पास। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर, इस फिगर में BOC इज अ डायमीटर। ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये क्या है, डायमीटर है हमारे सर्कल का। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो AB है वो इक्वल है AC के। ये वाला जो मेरा साइड है, ये वाला साइड और ये वाला जो साइड है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। और बताइए हमारा जो ABC एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल। तो देखो भाई, इसमें हमारा एक तो सिंपल सा बस थ्योरम लगता है। मैंने जैसे बताया ना कि सर्कल चैप्टर को मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया है हमारे अंतिम बैच में कि बच्चे कभी भूल ही नहीं पाएंगे। उसमें मैंने आपको एक डाउट बताया था, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो उसमें मैंने बेसिक चीजें कराई है कि कौन सा थ्योरम कहाँ पे अप्लाई करना, ये सारी चीजें मैं वहां पर समझा चुका हूँ। तो इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा वो देखो। हमारे पास BOC बोल रहा है क्या है, सर्कल का डायमीटर, यानी कि ये सर्कल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये जो लाइन है BOC, ये B है, यहाँ पर सेंटर में O है और यहाँ पर C है। तो ये क्या कर रहा है, सर्कल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तो जब कभी भी कोई भी लाइन सर्कल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है ना, तो वो फिर क्या हो जाता है, अगर हम लोग उसका यूज करके जब एंगल बनाए, चाहे वो एंगल कहीं पर बने, जैसे इसमें देखो बीच में बना हुआ है, आप कहीं पर भी एंगल बना लो। मान लो मैं थोड़ा सा साइड में एंगल बनाता हूँ, ठीक है, ये एंगल मैं ऐसे बना देता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा एंगल बना हुआ है ना, ये एंगल हमेशा राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। इसको बोलते हैं एंगल ऑन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में हमारा बना हुआ एंगल, ठीक है। ये देखो ऊपर का एक पार्ट हमारा सेमी सर्कल है, और नीचे का जो एक आधा सर्कल है वो सेमी सर्कल कहलाता है। और जब सेमी सर्कल में हमारे एंगल बनते हैं तो वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री का होगा। अब अच्छा, हमारा डायग्राम तो थोड़ा सा अलग है, मैं तो इसको बस आपको समझाने के लिए बता रहा था, ये कहीं पर भी एंगल बने 90 डिग्री का होगा। तो मैं डायग्राम को थोड़ा सुधार लेता हूँ, जैसा हमको क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है ना, मैं वैसा डायग्राम बना लेता हूँ, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा सा बीचों बीच में आ जाए, एक सेकेंड। ये मान लो हमारा सेंटर है, ये ऐसे आ गया और ये ऐसे चला गया।
इस पॉइंट का नाम ए रखा गया है, हमसे बोला है ए बी और ए सी इक्वल है। हम क्या जानते हैं कि भैया अगर दो साइड इक्वल होता है तो अपोजिट के दो एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको भी आप एक्स मान लो और इसको भी एक्स मान लो, ये तो हमारा राइट एंगल है ही, 90 डिग्री का है ही। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको ऐसे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, हमारे ट्रायंगल ए बी सी में जो एंगल बी ए सी है, सबसे पहले उसको बता दो कि वो 90 डिग्री का होगा। क्योंकि वो क्यों, क्योंकि भैया वो सेमी सर्कल वाला एंगल है, एंगल ऑन सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल का एंगल था इसलिए ये 90 डिग्री का हो गया। ऑल्सो हमारा जो ए बी है वो इक्वल है ए सी के, इसलिए जो मेरा ये वाला एंगल होगा, एंगल ए बी सी, और जो उधर का एंगल है जिसका नाम है एंगल ए सी बी, दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल साइड के वो इक्वल होते हैं। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, इक्वल साइड्स के ये अपोजिट एंगल्स हैं, इसीलिए भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसको भी हमने क्या किया है, x मान लिया है और इसको भी x मान लिया। तो आप उधर भी इक्वल टू x लिख सकते हो, मैंने इधर लिख दिया क्योंकि उधर जगह नहीं था मेरे पास। तो अब हम लोग यहाँ पर करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज। ठीक है, आप लोग देखो वैसे तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन जरूरी नहीं कि एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव बना करके ही आए। एग्जाम में हो सकता है ये 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन करके आ जाए, तो आप लोगों को इस तरीके से डिटेल में बनाना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। हमारा जो एंगल बी ए सी है 90 डिग्री वाला, उसमें हम लोग दोनों एक्स को अगर प्लस कर देंगे तो हमारा तीनों का जो सम होगा 180 आएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज किया है। सो ये हो जाएगा हमारा 90 प्लस में एक्स और एक्स को ऐड करोगे तो 2x इक्वल टू साइड में 180 आ गया। तो ये बन गया आपका 2x इक्वल टू 180 डिवाइड बाई में 90। सो x की वैल्यू यहाँ पर से कितनी आ जाएगी, तो सबसे पहले तो अपन 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको अगर मैं कट करूंगा, अच्छा सॉरी यार, यहाँ पर मैं इसको भेज के माइनस ना करूंगा, एक सेकंड, थोड़ा सा हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया। इस 90 को उधर भेज देता हूं मैं, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा मेरा 180 और ये प्लस में था उधर जाकर के माइनस का 90 हो जाएगा। सो ये हो गया आपका 2x इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, 180 में से 90 माइनस होगा तो 90 आएगा। सो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 90 डिवाइड बाई 2, और 90 को अगर 2 से कट करोगे तो आपका 45 आ जाएगा। 2 से कट करने का मतलब होता है आधा करना। तो x की जो वैल्यू 45 डिग्री है, इसका मतलब ये वाला भी एंगल 45 का होगा और ये एंगल भी 45 का होगा। अगर ये क्वेश्चन मान लो ऑब्जेक्टिव में आ गया एग्जाम में, फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो आप इतना लंबा थोड़ा सॉल्व नहीं करोगे ना, दिमाग में ही सॉल्व करोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एंगल हमारा कितना का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये दोनों इक्वल इक्वल है, तो हम क्या जानते हैं भैया कि तीनों एंगल मिला करके 180 ही होता है कभी भी किसी भी ट्रायंगल में, चाहे वो छोटा ट्रायंगल हो बड़ा ट्रायंगल हो, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एक एंगल हमारे 90 डिग्री अगर ले लिया तो जो दो एंगल बचे हुए हैं उनके पास कितना डिग्री बचा टोटल, तो उनके पास भी 90 बचा, क्योंकि 90 प्लस 90 हमारा 180 होता है। तो अब इन दोनों के पास 90 है मिला करके, और दोनों के यहाँ बराबर है, तो मतलब ये हुआ कि इसके पास भी 45 होगा और इसके पास भी 45 होगा, क्योंकि 45 और 45 भी हमारा मिल करके 90 बनाता है। तो इस तरीके से आप इसको दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैंने डिटेल में कैसे लिख करके सॉल्व करना है, अगर 2 नंबर 3 नंबर में आता है तो वो मैंने यहाँ पर आपको सिखा दिया है। अब आ जाओ एक ऐसे क्वेश्चन के पास जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए सर्कल का। अगर वो प्रॉपर्टी पता है ना, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे, आपको एकदम दिमाग लगाने की नहीं पड़ेगा, 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। वो प्रॉपर्टी क्या है, मैं आपको जल्दी से प्रॉपर्टी पहले समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन समझना। कि जब कभी भी हमारे पास किसी भी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स दिए हुए हो, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर और यहाँ पर एक कॉर्ड बना लेता हूँ, और ये कहा गया हो कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, क्या है, इक्वल। जैसे इस कॉर्ड का नाम ए बी है और इस वाले कॉर्ड का नाम सी डी है, और हमसे क्वेश्चन में बोल दिया कि भैया जो कॉर्ड ए बी है वो इक्वल है कॉर्ड सी डी के। तो जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं ना, वो सर्कल के सेंटर में हमेशा इक्वल एंगल ही बनाते हैं। अगर आप उससे सर्कल के सेंटर में एंगल बनाओगे तो वो हमेशा इक्वल ही होगा। जैसे मान लो यहाँ पर अगर एंगल है मेरे पास, सॉरी सेंटर है, इसका कुछ भी नाम रख देते हैं, ओ नाम रख देते हैं। तो अगर मैं इस वाले कॉर्ड से यहाँ पर गया और इस वाले कॉर्ड का यूज करके, यानी इस कॉर्ड के दोनों पॉइंट्स का यूज करके मैं सर्कल के सेंटर में एंगल बनाया, और यहाँ पर अगर मेरा 80 डिग्री का एंगल बन गया, तो इधर से अगर मैं एंगल बनाऊंगा ना, सी से अगर मैं ओ के पास गया और डी से अगर ओ के पास गया, तो ये भी मेरा 80 डिग्री का ही बनेगा। इसको बोलते हैं कि अगर इक्वल कॉर्ड्स है तो सेंटर में इक्वल एंगल बनेगा। तो वही चीज यहाँ पर है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स। ए बी और सी डी हमारे दो इक्वल कॉर्ड्स है सर्कल के विद सेंटर ओ, सच दैट ए ओ बी इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ पर 80 डिग्री का एंगल बना है, तो बताइए सी ओ डी कितने डिग्री का होगा। तो बस सिंपल, हमारा ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से डायग्राम इसलिए बना दिया है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। कभी कभी डायग्राम घुमा करके देता है और यही डायग्राम ज्यादातर आता है। अगर मान लो थोड़ा सा और घुमा करके डायग्राम दे दिया जाए, जैसे कि एक हमारे पास रुको थोड़ा सा सर्कल ही बना है, ओवल बन गया, तो जैसे कि मान लो एक कॉर्ड यहाँ पर दिया है, ठीक है, दूसरा कॉर्ड नीचे में दे दिया,
तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। सेंटर में अगर ये अच्छा ये कॉर्ड और ये कॉर्ड अगर इक्वल दे दिया है और इससे मान लो सेंटर में 50 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो इस वाले कॉर्ड से भी क्या होगा 50 डिग्री का ही बनेगा। कॉर्ड कहीं पर भी बने बस इक्वल होना चाहिए, सेंटर में वो इक्वल एंगल ही बनाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सीओडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो भैया सीओडी का वैल्यू जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है ना 80 डिग्री, ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको बस दिमाग से तुरंत बना लेना है, आपको बस एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए ना, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अंतिम मैच जरूर ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं एक एक प्रॉपर्टी को 2-2 दिन तक एकदम डिटेल में बच्चों को समझाया हूँ, उनके डाउट्स क्लियर कर करके फोन उठा उठा करके समझाया हूँ, तब जाकर उनके दिमाग में एकदम अच्छे से घुस गया है सर्कल के सारे प्रॉपर्टीज। अब वो सर्कल क्वेश्चन देख करके एकदम चुटकी बजा करके बना लेते हैं। तो आप भी वैसे ही बनाइएगा, ठीक है, अंतिम मैच जरूर ज्वाइन करना। अब तक तो आपने बहुत ही आराम आराम से बनाया है, काम किया है, बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब चलो थोड़ा सा मुश्किल काम करते हैं, आराम वाला काम बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल काम भी बीच में करना चाहिए। इस डायग्राम में आ जाओ, इस क्वेश्चन के पास आ जाओ, देखो इसमें क्या बोल रहा है। इन द गिवन फिगर ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का और डायमीटर जो है वो ए बी है। देखो ये जो है ना, ये हमारा डायमीटर है सर्कल का, वो बाइसेक्ट कर रहा है द कॉर्ड सी डी एट अ पॉइंट ई सच दैट सीई इक्वल टू ई डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ध्यान से समझना क्या हुआ कि एक कॉर्ड है सर्कल का जिसका नाम सी डी है, और ये जो डायमीटर है ना उस सीडी को बाइसेक्ट कर रहा है इस वाले पॉइंट पर जिसका नाम ई दिया हुआ है। और जब कभी भी कॉर्ड जो है बाइसेक्ट करता है ना, तो अगर वो किसी भी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मेरा राइट एंगल बना होगा। अगर बाइसेक्ट हुआ है मतलब राइट एंगल बनेगा ही बनेगा, नहीं तो यहां पर बाइसेक्ट होगा ही नहीं। अगर हमारा कोई भी कॉर्ड है किसी भी सर्कल में अगर कहीं पर भी एक कॉर्ड दिया हुआ है और सर्कल के सेंटर से जब हम लोग उस कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्री बनाते हैं ना, ये एक थ्योरम है, सर्कल का एक प्रॉपर्टी है कि जब हम लोग सर्कल के सेंटर से 90 डिग्री का लाइन बनाते हैं तो वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो अगर यहाँ पर पहले से बोल दिया कि बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब क्या बोल रहा है कि जो हमारा सीई है और जो ईडी है वो कितने हैं, तो 8 सेंटीमीटर के हैं। साथ ही साथ हमको ईबी का लेंथ बोल दिया, ई से लेकर के बी का लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। बताइए रेडियस सर्कल का कितना होगा। तो इसके लिए छोटा सा अपने को एक कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ नहीं बस छोटा सा एक ज्वाइन करना रहता है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा जो है यहाँ पर बना लेता हूँ ताकि मैं उसको आपको समझा सकूं। देखो इस तरीके से मेरा सर्कल था, यहाँ पर इसका डायमीटर है पॉइंट ई ओ, यहाँ पर ओ नाम है इस पॉइंट का, ये ए है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट बी है। एक ऐसी लाइन है हमारे पास, ठीक, इस वाले पॉइंट का नाम ई है, यहाँ पर इसका नाम सी है और ये डी है। अब हमसे बोल रहे हैं कि आपको इसका क्या बताना है भैया, तो इसका रेडियस बताना है। रेडियस कहां से कहां तक है, तो देखो भाई ओ से लेकर के ए तक ये भी रेडियस है, ओ से लेकर के बी तक ये भी रेडियस है। साथ ही साथ अगर मैं ऊपर में या नीचे में कहीं पर भी ज्वाइन कर दूं तो वो भी रेडियस होगा। जैसे मान लो मैं ऊपर में ज्वाइन कर देता हूँ, ओ से लेकर के डी को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो जो मैंने ओडी मिलाया है ये भी क्या है, रेडियस है। रेडियस का मतलब क्या होता है, सेंटर से सर्कल को टच करने वाली जो लाइन होती है वो रेडियस होती है, सिंपल। तो हमको क्या करना है ना कि ये रेडियस का ही लेंथ पता करना है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप ओडी को ज्वाइन कर दो या तो ओसी को ज्वाइन कर दो, ऊपर नीचे आप कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बना लो। जब आप राइट ट्रायंगल बनाओगे ना तो आपका क्या लग जाएगा, वहां पर पाइथागोरस चचा वाला थ्योरम लग जाएगा। और जब पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तब फिर आपको इस क्वेश्चन का रेडियस पता चलेगा। थोड़ा सा मुश्किल है, पिछले क्वेश्चन आप लोग बहुत आसान आसान काम किए हो ना, दूध भात वाला काम कर रहे थे। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, करेले की सब्जी जो होती है ना कड़वी सी, वो खा लो और इसको भी बना लो। तो देखो भाई हमको क्या दिया था, जो सी डी है ये वाला साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ईबी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। हमको अगर ओई दिया हुआ रहता तो हम लोग आराम से ओडी निकाल लेते। हाइपोटेन्यूज वाला जो है हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल के अपोजिट में जो बनता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर ये नहीं भी दिया हुआ है तो भी हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि ओबी जो है ना वो भी हमारा रेडियस है। तो सबसे पहले तो मैं यही चीज लिखूंगा कि मेरा जो ओडी है उसको मैं रेडियस ले लेता हूँ, ओडी इक्वल टू आर लिखूंगा मैं। और साथ ही साथ जो मेरा ओबी है वो भी क्या है, वो भी रेडियस है। लेकिन मेरे को पूरा पूरा ओबी की जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरे को तो ये ट्रायंगल चाहिए। इस ट्रायंगल में मेरे को बस ये वाला साइड चाहिए, इसका बेस चाहिए जिस जो है ओ से लेकर के ई तक। तो मैं इस बेस को तो मेरे को इसका कुछ वैल्यू पता है नहीं, तो मैं क्या करूंगा कि ओई जो है वो निकालने के लिए पूरे ओबी में से इस 4 सेंटीमीटर को माइनस कर दूंगा। मुझे ये पता है कि अगर मुझे ओई निकालना है और ओबी में से अगर मैं 4 सेंटीमीटर को माइनस करता हूं तो मेरा ओई निकल जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो यहाँ पर ध्यान, इस चीज को ध्यान से समझना ना कि मेरा OE अगर मेरे को जरूरत है OE का, तो कंप्लीट OB में से मैं माइनस कर दूंगा 4 सेंटीमीटर को। 4 सेंटीमीटर कौन सा, ये OB सॉरी BE को, इसका नाम BE दिया हुआ था ना, EBB जो भी दिया हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है, तो उस 4 को मैं माइनस करूंगा।
और OB क्या है, रेडियस है, इसका मतलब कि जो OE होगा वो रेडियस -4 हो जाएगा, और ये भी क्या में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो अब हमको जिस चीज का जरूरत था, देखो हमको निकालना था ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यानी कि इसकी रेडियस हो जाएगी, तो ये निकालने के लिए मुझे परपेंडिकुलर का जरूरत था और बेस का जरूरत था। तो बेस का हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में वैल्यू यहाँ पर बना दिया, बस इसी वैल्यू का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे लिखना है, यहाँ पर लिखो आप लोग, इन राइट ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल का नाम है, तो OED, जो हमारा OED राइट ट्रायंगल है उसके अंदर एक काम और करना, यहाँ पर शुरू में एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन लिख देना कि हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया है, और कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं किया, हमने ज्वाइन किया OD को, तो सिंपल से लिख देना कि हमने ज्वाइन किया था O से लेकर के D तक को। ठीक है, तो अब देखो इस राइट ट्रायंगल के अंदर हमारा जो OD है, OD का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा हमारे OE का स्क्वायर और प्लस में ED का स्क्वायर। ठीक है, हमारा बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही हमारा पाइथागोरस टीचर ने बता कर गए हैं। तो बस यहाँ से OD निकाल दो, OD का मतलब हमको पता है ये रेडियस है, तो ये हो जाएगा आपका r का स्क्वायर, इसके बदले में मैं r लिख देता हूँ OD के बदले में। OE जो है उसका वैल्यू हमने निकाला था r-4, तो r-4 का स्क्वायर लिख दो, और ED हमको 8 पहले से दिया हुआ है तो इसको 8 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका r का स्क्वायर इक्वल टू साइड में a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जा रहा है, तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और माइनस में 2ab ना, तो 2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू जा 8 और r आ जाएगा, तो माइनस का 8r आ गया यहाँ पर। ठीक है, और फिर प्लस में 8 का स्क्वायर जो होता है हमारा 64 होता है। हमने यहाँ पर क्या किया है, a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया है। अब देखो इस r के स्क्वायर को मैं इधर अगर ले आता हूँ तो यहाँ पर भी मेरा r का स्क्वायर है, और ये इधर आकर के माइनस का r स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में मेरे पास 16 माइनस में 8r और प्लस में 64 बच जाएंगे। ये तो कैंसिल हो गया, यही तो मेरे को करना था, इसका जरूरत था नहीं। अब मैं इनको सॉल्व करके इधर ले आता हूँ, तो 64 और ये जो हमारे पास 16 है दोनों क्या है, प्लस में है, 64 भी ऐड में है और ये भी मेरा क्या है, प्लस की साइन के साथ है। मैं इस माइनस का 8r को इधर ले आता हूँ, तो इस माइनस के 8r को मैं इधर ले आऊंगा तो प्लस का 8r हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 64 और 16 मिला दो तो हमारे पास कितना हो जाता है, 80 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 80 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर r की वैल्यू निकालनी है तो ये बन जाएगी आपकी 80 डिवाइड बाई में 8, कट कर लो तो 10 टाइम पे ये कट हो जाएगा। सो r यानी कि 10, इसका मतलब कि जो रेडियस थी वो हमारी कितनी थी, तो रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आ गया आपका आंसर। तो इसमें यही काम आपको करना है, दो चीज इस क्वेश्चन को बनाने में ध्यान रखना है, पहला तो ज्वाइन करके एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, और दूसरा अगर OE का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इधर से EB का वैल्यू दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे कि OE को इक्वल लिखोगे, किसके इक्वल, तो OB माइनस EB, यानी कि अगर मुझे इसका वैल्यू चाहिए तो मैं कंप्लीट OB में से इस EB को माइनस कर दूंगा तो मेरा OE आ जाएगा, जिसका एक इक्वेशन इस टाइप से बनेगा, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ये चीज अगर आपने बना लिया ना तो फिर आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीटली बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और टेलीग्राम पे बता सकते हो। अब बनाते हैं एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन ना, अभी आपने हाई लेवल का क्वेश्चन बनाया ना, ये थोड़ा सा मीडियम लेवल का है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है ज्यादा आसान भी नहीं है, बीच का क्वेश्चन कहलाएगा। इसमें आपको देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन रीड करने से पहले आप पहले डायग्राम देखा करो, मेरा मानो तो कभी भी डायग्राम देखने से आधा क्वेश्चन बन जाता है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं, इसमें हमसे पूछा क्या है ना, लास्ट में वो भी देख लेते हैं, हमसे AOD पूछा है, ये जो यहाँ पर एंगल बना हुआ है ना, मार्क जो किया हुआ है AOD, इस एंगल का वैल्यू पूछा है, हमें दिया क्या गया भैया, तो इन द गिवन फिगर AB इज द कॉर्ड, AB एक हमारा कॉर्ड था और सेंटर जो है सर्कल का वो O है पहले की तरह ही, AB को प्रोड्यूस किया गया C तक, देखो AB जो कॉर्ड था उसको आगे बढ़ा करके C तक ले गया गया है, और वो इस तरीके से बढ़ा है कि BC और OB आपस में इक्वल है, ये चीज काम का दिया हुआ है ना हमारे पास, ये जो BC है और ये जो OB है ये दोनों दिए हुए हैं आपस में इक्वल। ऑल्सो CO इज ज्वाइन, C से लेकर के O को ज्वाइन किया गया एंड प्रोड्यूस किया गया इतना कि वो हमारा सर्कल में जाकर के मिल जाए, जिस पॉइंट का नाम हमने D रखा है। देखो CO को ज्वाइन करके आगे बढ़ाया गया सर्कल तक और इस पॉइंट का नाम D रख दिया गया। अब अगर ACD ये वाला एंगल 25 का है तो बताइए AOD कितने डिग्री का होगा। इस क्वेश्चन को मेरे अंतिम बैच के बच्चे ओरली ही बना लेते हैं, अगर आपसे ओरली बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आप लोग जब प्रैक्टिस करते हो ना तब बहुत आसानी से बनता है। चलो मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू फटाफट समझाता हूँ। यहाँ पर मेरा, अच्छा पहले मैं इसको बना लेता हूँ, सेंटर से लेकर के AOC बना लेता हूँ मैं, ये बन गया मेरा DO। यहाँ पे लाइन थोड़ा टेढ़ा है ना, ध्यान रखना कि ये इस तरीके से हमारे पास डायमीटर कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, ये ध्यान रखना कि सर्कल का भले सेंटर दिया हुआ है लेकिन जरूरी नहीं कि एकदम सीधी लाइन हो। हमसे क्वेश्चन में कहीं पर ये मेंशन नहीं किया गया है कि हमारा DO और ये जो यहाँ पर पॉइंट है वो सीधा है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, तो हम लोग इसको डायमीटर फिलहाल नहीं मानेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से है पॉइंट A, ये वाला पॉइंट A है, A से लेकर के B तक मैं एक लाइन बना करके इसको आगे बढ़ा करके यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा A, ये हो गया B,
ए से ओ को ज्वाइन किया गया है, यहाँ पर एंगल बना है, और ओ से लेकर के बी को ज्वाइन किया गया है। ये वाला जो एंगल है मेरा, ये है 25 डिग्री का। सबसे पहले तो मेरे को बोला था कि जो BC है ये वाला साइड, और जो OB है यानी कि ये साइड, ये दोनों इक्वल है। तो अगर मैं ट्रायंगल का यूज करूं, अगर आप देखोगे ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल BOC, जो BC इक्वल टू OB दिया हुआ है ना, ये हमारा काम आसान कर देगा। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब कि इसके अपोजिट का जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा, यानी कि ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो BOC, इसीलिए एंगल BOC जो होगा वो इक्वल होगा एंगल BCO के। और दोनों कितने के होंगे, तो दोनों हमारे 25 डिग्री के होंगे। क्यों होगा भैया, कि वही चीज, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल मेरा 25 डिग्री का यहां से निकल गया। अब अगर ये 25 डिग्री का है, तो मेरा ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, पहले मैं ये एंगल को फिर इसको निकाल लेता हूँ डायरेक्ट। ये जो मेरा एंगल है, ये मेरा कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये एंगल निकल गया बच्चा ना, तो मैं ये एंगल को आराम से आपको निकाल करके दिखा सकता हूँ। कैसे दिखा लूंगा, देखो यहाँ पर मेरा ये बन गया ट्रायंगल, ये एंगल निकल जाएगा, और ये एंगल इक्वल ही होगा, क्योंकि हमारे पास ये कॉर्ड भी तो है ना। हाँ ठीक है ठीक है, बस मेरे को ये एंगल का मेन जरूरत है। देखो अभी समझाता हूँ, ये एंगल कैसे निकलेगा। अगर मैं इस ट्रायंगल को आपको दिखाऊं, ट्रायंगल BOC को अलग से बना करके, देखो ये मेरा ट्रायंगल B था, यहाँ पर O है और यहाँ पर C है, तो ये वाला साइड ही आगे बढ़ा है ना, यही साइड आगे बढ़ा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो मेरा एक्सटीरियर एंगल होगा। और हम क्या जानते हैं, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये वाला एंगल, वो अपोजिट के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। तो मेरा जो ABO है, इसको मैं ऐसे लिखूँ डायरेक्ट, कि एंगल जो मेरा ABO है वो इक्वल हो जाएगा इन दोनों के सम के बराबर, यानी कि 25 डिग्री, 25 और प्लस में 25 के बराबर। तो 25 और 25 मिलाकर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये जो एंगल है मेरा ना, ये 50 डिग्री का है। इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। पहले क्या करोगे कि इन दोनों को सम करके एंगल सम प्रॉपर्टी से अंदर वाला एंगल निकालोगे, और फिर लीनियर पेयर का यूज करके बाहर वाला निकालोगे, उससे टाइम ज्यादा वेस्ट होगा आपका। तो आप इसमें डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देना। अब मैं लिख भी देता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या किया है, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी का यूज किया है। ठीक है, अब ये 50 डिग्री का हो गया। हमको क्या पता है कि अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूं, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो मेरा ट्रायंगल AOB की बात कर रहा हूं, इन ट्रायंगल AOB। तो AOB में क्या खासियत है, AOB की ये खासियत है कि जो OA है और जो मेरा OB है, ये दोनों साइड्स क्या है, आपस में रेडियस है। देखो O से लेकर के B तक जा रहा है, यानी कि रेडियस बन रहा है, सर्कल तक टच हो रहा है। और ये सेंटर O से लेकर के A तक जा रहा है, यानी कि ये भी सेंटर से सर्कल तक जा रहा है, तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मेरा जो OA है वो इक्वल है OB का। और दोनों क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों हमारे रेडियस ऑफ सर्कल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अपोजिट का, सॉरी, ये वाले साइड के अपोजिट में जो एंगल बनेगा और इस वाले साइड के अपोजिट में जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर ये 50 डिग्री का है तो ये वाला भी मेरा 50 डिग्री का होगा। फिर से वही चीज, ये एंगल्स अपोजिट ऑन इक्वल साइड्स। तो यहाँ पर मैं फिर वही लिख देता हूँ कि मेरा OAB जो एंगल है, एंगल OAB वो किसके इक्वल है, तो वो ABO के इक्वल है। इसका नाम हमने ABO रखा था पहले, तो एंगल ABO के इक्वल है। और दोनों जो होंगे भैया वो 50 डिग्री के होंगे। बस काम खत्म। अब मेरा ये एंगल बहुत आराम से निकल जाएगा। देखो कहां पर निकाल दूं मैं, यहीं पे निकाल देता हूँ। ये वाला पेन का यूज करते हैं और यहीं पर इस एंगल को फाइंड कर देते हैं। हमसे ये एंगल बोला था ना, DOA बोला था ना, तो हमारा यहाँ पर इन ट्रायंगल AOC, अगर आप लोग बड़ा ट्रायंगल AOC देखते हो, देखो ये AOC मेरा बड़ा ट्रायंगल है। इसका मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ इस तरीके से। कुछ इस टाइप से आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा AOC वाला। इसमें ही लाइन को आगे बढ़ा करके ये एक्सटीरियर एंगल बना है। और हम क्या जानते हैं, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये वाला जो एंगल है ना, वो अपोजिट का एंगल ये वाला, और ये जो एंगल है ये वाला है, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो अगर ये 50 और ये 25 है, तो ये जाहिर सी बात है 75 होगा। इसको लिखना पड़ेगा। अगर मान लो एग्जाम में ज्यादा नंबर का आ जाए तो। यहाँ पर तो मैंने ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन देकर के रखे हैं, लेकिन ये इतने बड़े क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं आते, ध्यान रखना। कम से कम ये 4 नंबर देकर के आपको जाएगा अगर एग्जाम में आएगा तो। यहाँ पर आपका हो जाएगा एंगल DOA, इसका नाम AOD रखा था, सॉरी, जो नाम रखा है हम लोग भी वही नाम रखेंगे। AOD जो है ना, वो एक्सटीरियर एंगल है, तो वो 50 + 25 हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग इसको लिख भी दोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमारा
एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो जो मेरा एंगल AOD होगा वो कितने डिग्री का होगा, तो वो 75 डिग्री का होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना बच्चा 75 डिग्री, वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं तो सोच रहा था ज्यादा मीडियम लेवल का होगा, लेकिन ये भी थोड़ा सा हाई लेवल का ही क्वेश्चन है। तो मैंने कहा था ना कि छोटे से लेकर के बड़े हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर मैं सिखाने वाला हूँ आज की वीडियो में। आगे और भी मजेदार क्वेश्चन है। आइए अब एक ऐसा मजेदार क्वेश्चन बनाते हैं ना जिसमें सर्कल की प्रॉपर्टीज तो काम करेंगी ही, साथ ही साथ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज भी काम करेंगी। अगर आपने ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा होगा तभी आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से बना पाओगे, अदरवाइज आपको लगेगा कि नहीं यार ये कौन सा नया प्रॉपर्टी आ गया। तो मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग ना, उसको भी ध्यान से पढ़ना। मैं कोशिश करूंगा जो अगला चैप्टर है वो मैं ट्रायंगल का ही वीडियो बनाऊं। तो देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको मैंने समझाने के लिए डायग्राम को थोड़ा सा सीधा भी कर दिया है, ताकि आप लोग को सर ऐसे करके ना देखना पड़े, सीधा सीधा सर करो और इसको आराम से देखो और आराम से बनाओ। यहाँ पर बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर AB इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल। इस फिगर में आप देखो जो AB है वो क्या है, सर्कल के कॉर्ड है। ओके भैया, सेंटर O है, BOC जो है वो डायमीटर है। BOC ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है डायमीटर, थोड़ा सा मेरा कर्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो सीधा लाइन होगा। अब हमसे बोल रहा है कि OD जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, यानी ये जो लाइन है ना इस वाले लाइन के ऊपर हम 90 डिग्री बना रहे हैं। परपेंडिकुलर का ये जो साइन है ना ये परपेंडिकुलर का होता है, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना है, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड 90 डिग्री बनेगा। सच दैट OD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसमें हमारा जो OD है ना ये कितना है भैया, तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। अब बताइए जो AC होगा वो कितना होगा। तो देखो भाई हमने क्या सीखा है, सबसे पहला चीज तो हमने ये सीखा है ना कि अगर कभी भी हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन बनता है किसी भी कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। सर्कल का प्रॉपर्टी है ना कि सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन बनाओ तो कॉर्ड को वो बाइसेक्ट कर देगा। इसका मतलब जो D है वो बीचों बीच में आ रहा है, D क्या है हमारा, मिड पॉइंट है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे कि OD इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, OD जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए जो मेरा BD होगा और AD होगा वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा आपको, BD इक्वल टू AD। इसका मतलब ये हुआ कि D इज मिड पॉइंट। D क्या है मेरा, वो मिड पॉइंट का काम करेगा। ओके बच्चा, अब आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या चीजें काम आने वाली है हमारी। यहाँ पर रुक जाओ, इसको लिख लेता हूँ, पॉइंट को मैं प्रिंट लिख दिया था। ठीक है, D हमारा मिड पॉइंट हो गया। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर जो लाइन है, ये जो हमारा पॉइंट है, ये भी क्या है, हमारा मिड पॉइंट ही है ना। कैसे मिड पॉइंट है भाई, तो BC हमारा डायमीटर था और ये सेंटर O है। ठीक है, सेंटर O है, इसका मतलब O से लेकर के B तक रेडियस, O से लेकर के C तक रेडियस, ये वाला पार्ट और ये पार्ट मेरे हो गए बराबर। तो जो मेरा O है वो क्या है, मिड पॉइंट हो गया। और तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल्सो, साथ ही साथ भैया हमारे पास जो O है, O इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, मिड पॉइंट BC का। ठीक है, यहाँ पर D जो है वो मिड पॉइंट किसका हो गया, BA का, या फिर AB का लिख देता हूं मैं, AB का मिड पॉइंट और ये BC का मिड पॉइंट। तो अब दोनों मिड पॉइंट हो गए हैं। तो हम क्या जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट दिए हो, इस वाले साइड का और इस वाले साइड का ये मिड पॉइंट है, तो ये जो लाइन बनता है ना ये थर्ड वाले साइड का क्या होता है, थर्ड वाले साइड का पैरेलल होता है, और साथ ही साथ थर्ड वाले साइड का हाफ भी होता है। यानी ये वाली जो लाइन है ये इसकी क्या होगी, हाफ होगी। तो हम लोग लिखेंगे जो DO है वो AC का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, हमारा जो OD होगा वो क्या होगा, हाफ हो जाएगा। किसका भैया, तो AC का हाफ। ठीक है, AC यानी कि इस वाले साइड का हाफ हो जाएगा। हमको तो AC का वैल्यू पूछ रहा है, बताइए AC कितना है, तो ये 1/2 को इधर भेज दो। ठीक है, तो ये आपका OD कितना था, OD हमको दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर। देखो OD 6 दिया हुआ है, तो OD के बदले में 6 लिख दो। ये जो डिवाइड वाला 2 इधर आकर के मल्टीप्लाई का 2 हो जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा जिसको लिखने की जरूरत है नहीं, इक्वल टू साइड में AC आ जाएगी, और 6 2 कितना होता है, 12 होता है। इसका मतलब कि ये जो होगा मेरा 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो वैसे तो हमको ये पहले ही समझ में आ गया था कि अगर ये हाफ है, ये वाला पॉइंट अगर इसका आधा है तो ये 12 का होगा, तभी तो ये 6 का है ना। लेकिन उसको अगर एग्जाम में आपको लिखना पड़े तो इस तरीके से आप लिख करके दिखाओगे। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बबुआ, इसको भी बनाने आपको आना ही आना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना एक नया आपको प्रॉपर्टी समझना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे सर्कल के चैप्टर में। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी सर्कल में ना अगर एक सेगमेंट है, सेगमेंट मतलब कि जैसे ये हमारा एक ऊपर का पार्ट हो गया, एक नीचे का पार्ट हो गया, इसको सेगमेंट कहा जाता है। इसको हमारा बड़ा वाला सेगमेंट, इससे छोटा सेगमेंट। तो सेगमेंट के थ्रू जब एंगल बनता है ना, जैसे कि ये जो मैंने लाइन बनाया, इस लाइन के थ्रू मैं सर्कल में कहीं भी एंगल बनाऊं, जैसे मान लो मैंने इसको यहाँ पर टच कराया और इसको मैं यहाँ पर लेके गया,
और फिर मैं इसी लाइन का यूज करके कहीं और एंगल बनाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस कॉर्नर में बनाना चाहता हूँ, मैं इसको ऐसे लेकर के गया और इसको मैं ऐसे लेकर के गया। ठीक है, थोड़ा सा रुको, छोटा हो गया, छोटा मतलब कि अच्छा नहीं दिख रहा है, अब अच्छे से बना। तो ये वाला एंगल जो बनाया मैंने और ये एंगल बनाया, ये दोनों एंगल इसी सेगमेंट के द्वारा बने हैं, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑन सेम सेगमेंट। और ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अगर मान लो ये मैंने 60 डिग्री का बनाया था ना, तो ये भी मेरा कितने का होगा, 60 डिग्री का ही होगा, क्योंकि दोनों एंगल जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट का यूज करके ही बना हुआ है, सेम सेगमेंट का यूज करके बना हुआ है। इस क्वेश्चन में भी कुछ वैसा ही है। यहाँ पर हमसे बोल रहा है इस फिगर के अंदर एबीसी और डीबीसी आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल के अंदर कुछ इस तरीके से कि BAC हमारा ये वाला एंगल 60 डिग्री का है एंड DBC 50 डिग्री का है, ये वाला जो एंगल है 50 डिग्री का है। तो बताइए BCD कितना का होगा, BCD यानी कि ये वाला जो एंगल है, रुको उसको मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ मार्क करके, तब क्लियरली आपको समझ में आएगा किस एंगल का पूछा जा रहा है। ये कंप्लीट एंगल जो है वो कितने डिग्री का होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग ये एंगल फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर ये 60 का तो ये भी 60 का होगा, दोनों हमारे इस लाइन के ही थ्रू बन रहे हैं। देखो B से A के पास गया है और C से A के पास गया है, तब ये एंगल बना है। उसी तरीके से B से D के पास और C से D के पास गया, तब ये एंगल बना। तो दोनों एंगल क्या होंगे, सेम सेगमेंट वाले एंगल होंगे। तो मैं इसको लिखूंगा कि एंगल BAC इज एंगल इक्वल टू एंगल BDC। और दोनों क्यों इक्वल हो रहे हैं, दोनों कितने डिग्री के हो गए, 60 डिग्री के, और एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, इसलिए जो है आपस में दोनों इक्वल है। तो यहां पर हमारा ये 60 डिग्री का निकल गया ना। अब आप ट्रायंगल को पकड़ लो, कौन सा ट्रायंगल, तो BCD, ये बड़ा वाला ट्रायंगल पकड़ लो, तो आपका आराम से निकल जाएगा। इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD के अंदर एक एंगल 60 का निकल गया, एक 50 का निकल गया, तो 60 प्लस में 50, और फिर ये जो बचा हुआ एंगल है जिसका वैल्यू नहीं पता है, जिसका नाम BCD रखा गया था क्वेश्चन में, BCD हाँ रखा हुआ है, तो इसका नाम बस BCD लिख दो। और हम क्या जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल के जब तीनों एंगल को प्लस किया जाता है तो जो सम है हमेशा वो 180 डिग्री आता है। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर एंगल सम P फॉर प्रॉपर्टी में लिख देता हूँ, बस BCD आपका निकल जाएगा। ये दोनों प्लस करो तो 110 डिग्री आएगा, 110 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो गया आपका यहाँ से BCD इक्वल टू 180, और 100 इधर प्लस में था, उधर जाकर के माइनस का 110 हो जाएगा, यानी कि जो एंगल BCD है हमारी वो निकल करके आ जाएगी 70 डिग्री की। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये वाला आपको जो सेम सेगमेंट वाला रूल है, सर्कल का जो प्रॉपर्टी है सेम सेगमेंट वाला, वो पता होना चाहिए आपको। सर्कल के सारे प्रॉपर्टी जब पता रहेंगे बच्चा ना, तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से बना पाओगे। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगा ना, तो एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, दूसरा क्वेश्चन में फिर आप अटक जाओगे, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी कुछ अलग होगा। तो क्वेश्चन ईजी है, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, थोड़ा सा प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि हर क्वेश्चन में एक नया प्रॉपर्टी आपका काम करेगा सर्कल वाले चैप्टर में। अब यहाँ पर एक और नई प्रॉपर्टी आपको ये मैं सिखाता हूँ, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन हम लोग आराम से बनाएंगे। एक नई प्रॉपर्टी क्या है भैया, कि सर्कल में अगर कोई भी हमारे पास आर्क है, आर्क किसको बोलते हैं, जैसे सर्कल का कोई पार्ट पकड़ लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक कहीं कर भी जो पार्ट है ना, वो हमारा आर्क कहलाता है। तो आर्क से जब आप एंगल बनाओगे, जैसे इस पॉइंट का यूज करके आपने यहाँ पर एंगल बनाया, ये क्या है, हमारा सर्कल का सेंटर है, और इस पॉइंट का यूज करके फिर सेंटर में एंगल बना दिया, तो ये इस आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर में बनाया हुआ एंगल कहलाता है। अब अगर आपका मन किया कि भैया हम लोग सेंटर में तो बना लिए हैं, कहीं और भी बना लेते हैं, तो जैसे कि इस पॉइंट को मैं ऊपर ले गया और ये वाला जो है इसको भी मैं जा करके इसी पॉइंट पे मिला दिया, तो ये एंगल जो बना है इसी आर्क से बना है, और ये एंगल जो बना है वो भी इसी आर्क से बना है। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ तो रिश्तेदारी हो गई। जैसे पिछले वाले में सेम सेगमेंट वाले एंगल जब सर्कल में बन रहे थे तो इक्वल रहते थे ना, वैसे जब इस टाइप से एंगल बनता है जहां पर सेम आर्क का यूज करके अपन सेंटर में एंगल बनाते हैं और फिर सर्कल में एंगल बनाते हैं, तो वहां पर क्या प्रॉपर्टी यूज होता है पता है, ये जो एंगल होगा ना ये हमेशा इसका डबल होगा। जैसे कि मान लो कि अगर ये मेरा 30 डिग्री का है तो ये 60 का ही होगा, या ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो एंगल है वो इसका आधा होता है। दोनों तरीके से कह सकते हो, ये एंगल इसका डबल है या ये एंगल इसका आधा है। समझ में आ रहा है मेरी बात ना, सेंटर वाला एंगल डबल होता है और जो बाहर में एंगल बनता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। बस यही वाला प्रॉपर्टी हम लोग का यहाँ पर भी काम करेगा। बाकी एक और प्रॉपर्टी लगेगा सिंपल सा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ऑफ सर्कल का सेंटर जो है O है, जिसमें OBA मेरा ये वाला एंगल 20 का है, OC है ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, तो बताओ BOC एंगल कितने डिग्री का होगा। BOC कौन सा एंगल भैया, ये वाला एंगल, देखो BOC। तो अब इसको कैसे फाइंड करें, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ट्रायंगल्स को पकड़ो, जो ट्रायंगल मेरा OAB है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये एंगल का निकालना है मुझे अगर जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये वाला जो एंगल है ना ये पता करूंगा, क्योंकि ये जो एंगल बना है वो भी देखो B और C के द्वारा ही बना हुआ है। यहाँ पर B से A के पास गया और C से A के पास गया, तो ये कंप्लीट एंगल बना।
और इसी तरीके से बी से सेंटर में गया और सी से सेंटर में गया तो ये एंगल बना है। तो अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो पहले ये वाला एंगल फाइंड करूंगा। और यहाँ पर भी मेरा कंप्लीट एंगल नहीं बना है, दो एंगल बने, एक इधर बना है और एक इधर बना है, तो इन दोनों को प्लस करके मेरा कंप्लीट एंगल होगा। तो दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? तो मेरा ट्रायंगल OAB के अंदर देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल OAB कौन सा ट्रायंगल? ये पतलू से इधर वाला ट्रायंगल। इसके अंदर मेरा जो साइड OB है, ठीक है, वो भी क्या है? रेडियस है। और जो मेरा OA है वो भी रेडियस है। साफ साफ आपको दिख रहा है कि दोनों क्या है? रेडियस है। तो दोनों साइड्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। और फिर से यहाँ पर वही चीज हो जाएगा अप्लाई हमारा कि अगर दो साइड इक्वल है, इसका मतलब कि इस वाले साइड का अपोजिट का ये रेड वाला एंगल और ये जो OA है उसके अपोजिट में यहाँ पर जो बन रहा है एंगल, वो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब कि मेरा BAO जो एंगल BAO है वो इक्वल हो जाएगा इस एंगल का जिसका नाम हमें दिया हुआ था एंगल OBA। और दोनों जो है वो 20 डिग्री के हो गए। यानी कि हमारा यहाँ पर कौन सा रूल लगा? एंगल्स या फिर अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड लिख देते हैं पूरा अच्छे से, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, इक्वल साइड के ये अपोजिट एंगल थे, इसीलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। सेम काम इस साइड भी होगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? तो OAC। ठीक है, उधर वाला जो ट्रायंगल है ना OAC, उसमें भी वही चीज होगा। ये जो एंगल है ये और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा। तो मैं उसका नाम डायरेक्ट लिख देता हूँ, उसका नाम क्या है? OAC ही है ना। तो एंगल OAC जो होगा वो 30 डिग्री का होगा। तो अब मैं दोनों को मिला देता हूँ, इस एंगल को 20 को और इसको 30 को मिला दूंगा तो मेरा BAC बन जाएगा। नाउ यहां पर मैं लिखूंगा कि जो मेरा एंगल BAC है वो कितना है भैया? तो ये 20 वाला और ये 30 वाला मिला के बन रहा है। तो 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी कि मेरा बन जा रहा है 50 डिग्री का। और हमने जैसे कि आपको बताया कि एंगल की एक सॉरी सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ पर हमारा 50 बन रहा है तो ये वाला 100 का ही होगा। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि इसीलिए जो मेरा एंगल BOC है, डायरेक्ट लिखो इसको आप, एंगल BOC वो हो जाएगा हमारा इक्वल टू 2 एंगल BAC। यानी कि जो ऊपर में एंगल बना हुआ है यहाँ पर कंप्लीट एंगल, उसका ये वाला डबल होगा। यानी कि जो BOC होगा यहाँ से वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 50 यानी कि 100 डिग्री। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर आएगा। ये जो एंगल होगा 100 डिग्री का होगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। तो देखो भाई प्रॉपर्टीज तो याद करनी पड़ेंगी, प्रॉपर्टीज याद नहीं रहेगा तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। याद करने के लिए आप अंतिम बैच ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैंने एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल में समझाया है। अदरवाइज आप बुक से भी याद कर सकते हो जैसा आपको इजी लगे। चलिए अगला क्वेश्चन बनाया। आ जाओ देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या नया दिया हुआ है। यहाँ पर मैं जल्दी से इसका डायग्राम बनाता हूँ ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि वहां पर छोटा सा दिख रहा है ना, बड़ा से जब डायग्राम देखोगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। सेंटर इस बार दूर में है, सेंटर यहाँ पर O दिया हुआ है, उसका इस बार कोई लेना देना नहीं है। ये जो लाइन बना हुआ है AB ये डायमीटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भैया, डायमीटर हमको चाहिए भी नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। A से गया है C के पास, देखो यहाँ पर C के पास गया, और B से भी जो है वो C के पास गया है, B से C के पास जाकर के ये वाला एंगल यहाँ पर बना है। और उसी तरीके से A से गया है D के पास और B से भी आया हुआ है D के पास, तब जाकर के ये वाला एंगल बना हुआ है। इसका मतलब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये दोनों जो एंगल है ये सेम सेगमेंट से बने हुए हैं। ये नीचे में अगर एक सेगमेंट है, उसके ऊपर में अगर एक सेगमेंट है, तो A से C के पास गया, B से C के पास गया, A से D के पास आया, B से D के पास आया। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल तो पहले इक्वल होंगे। ये मैं अभी ही समझा देता हूँ, अभी आगे क्या दिया हुआ है क्या निकालना है वो बाद में समझना। ये एंगल दिया हुआ है मेरा 30 डिग्री का, और यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है मेरा 110 डिग्री का। ठीक है, इसका इस पॉइंट का नाम जो है वो E रखा हुआ है, कोई नो दिक्कत नहीं, कुछ भी नाम रख लो भाई। हमसे पूछा क्या है, इस क्वेश्चन ने पूछा है, अच्छा मैं एक बार क्वेश्चन रीड करके मैं आपको समझा देता हूँ। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, O हमारा सेंटर है सर्कल का। कॉर्ड AC और BD जो है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं। एक कॉर्ड का नाम AC है, एक कॉर्ड का नाम BD है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं E के पास। और जहां पर E के पास इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां एक एंगल बन रहा है AEB 110 डिग्री का, जो हमको दिख रहा है यहाँ पर जो मैंने बनाया है। एंड CBE जो है वो 30 डिग्री का है। CBE ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। बताइए ADB कितने का होगा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो देखो भैया आप डायरेक्ट इस एंगल को नहीं निकाल सकते, आप निकालोगे इस एंगल को और इस एंगल से कनेक्ट कर दोगे इस एंगल को, आंसर आ जाएगा। यानी जितना वैल्यू इसका निकलेगा उतना ही वैल्यू इसका भी निकलेगा। अब इस एंगल को कैसे निकाले, तो बहुत ही आसान है।
देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को पकड़ता हूँ BCE नाम के ट्रायंगल को, तो इसमें एक एंगल दिया हुआ है और ये एंगल मैं आराम से फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये तो सीधी लाइन है, AC एक कॉर्ड है, कॉर्ड एकदम सीधा होता है, यानी कि यहाँ पर ये दोनों एंगल जो है लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो बस मेरा काम हो गया। मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि जो मेरा एंगल AEB है ना, उसमें अगर मैं प्लस करूं एंगल BEC को, तो दोनों का सम आएगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों बना रहे हैं भैया लीनियर पेयर। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला अगर मेरा 110 का है, 110 को उधर ट्रांसफर कर दो तो आपको जो BEC एंगल है वो निकल करके आ जाएगा 180 माइनस में 110 इक्वल टू आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये एंगल कितने का हो गया, 70 का हो गया। अब ट्रायंगल का सम वाला प्रॉपर्टी लगा दो, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल BEC, जो हमारा ट्रायंगल BEC है उसके अंदर हमारे पास एक एंगल है 70 डिग्री का, एक एंगल है हमारे पास 30 डिग्री का, और जो तीसरा एंगल है जो हमको नहीं पता है उसका नाम है ACB, या फिर आप उसका नाम ट्रायंगल के हिसाब से लिख रहे हो तो ECB लिख दो। इस एंगल का नाम दोनों तरीके से हो सकता है, ECB भी हो सकता है और ACB भी हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग ECB लिख देते हैं क्योंकि हम लोग ट्रायंगल का नाम यूज किया है ना, तो यहाँ पर ट्रायंगल का कुछ इज्जत तो देना पड़ेगा ना, एकदम बेइज्जती तो कर नहीं सकते ट्रायंगल की। तो इक्वल टू साइन में 180 हो जाएगा, जिसको हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे लग गया, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 100 आएगा, 100 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो जो मेरा ECB है वो हो जाएगा 180 में से माइनस 100, तो ये बन गया आपका एंगल ECB इक्वल टू 80 डिग्री। अब अगर ये 80 डिग्री होगा तो ये भी 80 डिग्री होगा, खत्म बात। डायरेक्ट यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस वाले पॉइंट पर कि जो मेरा ACB है, एंगल ACB जिसका नाम अभी हमने ECB रखा हुआ था, थोड़ा सा बस ट्रायंगल का यूज करे थे इसलिए हमने इसका नाम ECB रखा था, वो इक्वल होगा ADB के, इज इक्वल टू एंगल AD, सॉरी D लिखना है उसको, ADB। और क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम सेगमेंट वाले एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम सेगमेंट लिख देता हूँ शॉर्टकट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो ADB जिसके बारे में पूछा गया था वो हमारा 80 डिग्री का था। आ गया आंसर बबुआ, देखा कितना आसान क्वेश्चन था। प्रॉपर्टीज याद रखो ना भाई, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा बस प्रॉपर्टी याद रख लो, सारे के सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। कोनो डाउट है तो इंस्टाग्राम जिंदाबाद, इंस्टाग्राम में तो ज्यादा मैं यूज करता नहीं हूँ, टेलीग्राम और व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब आइए इस क्वेश्चन का तिगड़म लगाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो भाई जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पहले से बन रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहे थे तो आज आपको सीख करके जाना है और इस टाइप से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना ना, एग्जाम में बहुत काम आएगा। आप लोग मुझे याद करना कि हाँ भाई गुरुदेव ने एकदम सही बोला था, काम तो आ रहा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैं पहले आपको डायग्राम बना करके समझाता हूँ। यहाँ पर पॉइंट A है, सेंटर है मेरा O नाम का, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास पॉइंट C है। ठीक है, सेंटर को थोड़ा सा ऊपर में लिखता हूँ, यहाँ पर मान लो मेरा ये O सेंटर है, रहने दो बाद में लिखेंगे नाम, क्योंकि मेरे को कुछ डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक पॉइंट B है हमारे पास, ठीक, तो ये A से गया है O के पास, अरे यार लाइन क्यों नहीं बन रहा है, हाथ काम क्यों नहीं कर रहा भाई, ठंडा की वजह से क्या, और B से भी गया O के पास, सॉरी C से O के पास गया है, साथ ही साथ A से B के पास गया है और C से भी B के पास आया हुआ है। यहाँ पर जो एंगल है वो बना हुआ है 130 डिग्री का, हमसे पूछ रहा है ये वाले एंगल का वैल्यू। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, AOC 130 डिग्री का है, बताइए ABC कितने का होगा, ABC यानी कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो इसमें कुछ नहीं करो, सबसे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लो। आप क्या करो, A को ले जाओ यहाँ पर और C को भी ले जाओ यहाँ पर, कहीं पर भी ले जा सकते हो, जरूरी नहीं मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा इधर उधर भी ले जा सकते हो। ये नाम रख दो इसका D, क्योंकि ABC तो तीनों चीज यूज हो गए तो D बचा हुआ है तो D नाम रख देते हैं। अब मैं यहाँ पर O नाम लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, O लिखना भी चाहिए। अब हम लोग क्या जानते हैं, मैंने आपको अभी सिखाया ना कि A से लेकर के O पास गया है, C से O के पास गया तो ये एंगल बना, और इस तरीके से A से D के पास और C से D के पास गया तो ये एंगल बना। इसका मतलब कि ये जो एंगल होगा इस वाले एंगल का क्या होगा, आधा हो जाएगा, ये एंगल इसका डबल होता है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे कि हमने यहाँ पर एक छोटा सा लाइन बनाया है कि टेक अ पॉइंट, हम लोग इसको लिखेंगे। देखो अगर एग्जाम में आता है बड़े नंबर में तो लिखना पड़ेगा टेक अ पॉइंट D ऑन सर्कल, हमने सर्कल के ऊपर एक पॉइंट D लिया एंड ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन AD एंड CD, ठीक है, AD और CD को हमने ज्वाइन कर दिया। अब आप देखो कि जो मेरा ADC जो एंगल बना हुआ है, एंगल ADC जो है वो क्या है, तो वो होगा हमारा हाफ ऑफ एंगल AOC के, ठीक है, क्योंकि ये सेम आर्क से बने हुए हैं, एक सेंटर में बन रहा है और एक यहाँ पर, इसको सेम आर्क करके इसके लिखा जाता है एक प्रॉपर्टी, आप लोग सेम आर्क करके लिख सकते हो, ये सेम आर्क वाले एंगल है। तो यहाँ पर हमारा जो एंगल होगा 130 का है, तो मेरा ADC कितने का होगा, देखो ADC इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 130,
2 से जब आप 130 को डिवाइड दोगे ना तो आपका 65 आ जाएगा। 130 का आधा 65 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल मेरे कितने डिग्री का है, 65 डिग्री का है। अब आप क्या करो, इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला जो प्रॉपर्टी है वो भी यूज कर सकते हो। एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड क्या है कि ये एंगल आपको पता है तो इधर पिच्छू का एंगल निकाल लो और पिच्छू के एंगल से इसको कनेक्ट करके, यानी कि भाई सेम आर्क वाला जो एंगल होता है वो रूल से इसका वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आपको समझाता हूँ, पहले जो मेथड में समझा रहा हूँ उस मेथड समझ लो, ये ज्यादा आसान लगेगा आपको। ये समझ में आ गया, 65 का हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, जब कभी भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब कि 4 साइड वाला एक ऐसा बक्सा जो सर्कल के अंदर में घुसा हुआ हो और सर्कल में हर कॉर्नर को टच कर रहा हो, उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे देखो ए को भी टच कर रहा है, बी भी टच कर रहा है, सी भी और डी भी टच कर रहा है ना, तो जो एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है ना वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भैया, क्वाड्रिलेटरल मैं क्या कर लिख दिया यार, क्वाड्रिलेटरल होता है। यहाँ पर एल में डबल डबल का है लिख दिया हूँ, एक सेकंड ना, क्वाड्रिलेटरल अब सही लिखा हूँ। क्वाड्रिलेटरल की स्पेलिंग बहुत मजेदार होती है। चलो ठीक है, हटाओ। तो ये मेरा 65 का है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये साइक्लिक हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नाम भी लिख देता हूँ मैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, एबीसीडी है। तो एबीसीडी में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब कि जो मेरा एंगल ए डी सी है उसमें अगर मैं प्लस करूंगा ये एंगल जिसका नाम ए बी सी है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल से। अपोजिट एंगल से जो सम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो सप्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ से एडीसी का वैल्यू आपको पता है 65, उसको तो ट्रांसफर कर दो तो आपका एबीसी का वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगा, एबीसी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 65, क्योंकि इधर प्लस का 65 तो जाकर के माइनस का हो गया, तो 180 में 65 माइनस करोगे तो 115 आ जाएगा। दैट मीन्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 115, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। तो इस तरीके से बना सकते हो। दूसरा जो मेथड है वो भी आपको समझा देता हूं कि देखो इसको क्या करना है, आप लोग कंप्लीट सर्कल मान लेना है ना। कंप्लीट जो एंगल होता है, अगर मेरा इधर वाला एंगल 130 डिग्री का दिया हुआ है तो जो रिमेनिंग एंगल बचा ये कितने का होगा, ये मेरा 230 का होगा, क्योंकि कंप्लीट जो होता है 360 होता है। तो 130 में अगर 230 प्लस करेंगे तभी तो मेरा 360 आएगा ना, इसका मतलब ये 230 का हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि इधर वाला जो आर्क मेरा है, ये जो आर्क AC है, इससे मेरा सर्कल में यहाँ पर 230 डिग्री का एंगल बना है और इसी आर्क AC से मेरा ये वाला एंगल बना हुआ है। तो ये जो एंगल होगा ये इस 230 का क्या होगा, आधा होगा। तो 230 है, 230 का आधा 115। ऐसे भी बना सकते हो, ये वाला मेथड भी लगा सकते हो। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि सर इधर से आर्क में एंगल बन रहा है कि इधर से एंगल बन रहा है, तो उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो देखो इधर से जो एंगल बन रहा है ना वो नीचे में बनेगा और इधर से जो एंगल बन रहा है वो इस साइड में बनेगा। ठीक, ये इसका रूल कहलाता है। तो दोनों मेथड सही है, दोनों में जो मेथड इजी लगे आप बना लेना। बाकी मुझे लगता है कि ये मेथड थोड़ा सा बच्चों को ज्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं इस मेथड का यूज किया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन बनाए। अभी आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, उस प्रॉपर्टी का यूज करो और इस क्वेश्चन को भी जल्दी से बना लो ताकि आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो प्रॉपर्टी एकदम दिमाग में अच्छे से घुस जाए। इसमें क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, जिसमें BC इक्वल टू CD है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा है कि जिसके दो साइड्स आपस में इक्वल है, ये वाला साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। अब क्या किया गया है कि BD को मिला करके एक ट्रायंगल टाइप से बना दिया गया फिगर, और यहाँ पर जो एंगल है जिसका नाम है CBD वो है 35 डिग्री का। तो बताइए BAD जो है कितने डिग्री का होगा। तो हमको क्या पता है कि हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, ये एंगल निकाल लेंगे तो ये और ये सप्लीमेंट्री होकर के मेरा ये एंगल निकल जाएगा। अब ये एंगल कैसे निकालू, तो बहुत आसान है, अगर ये 35 का तो ये भी 35 का होगा। इसको लिखना पड़ेगा, लेकिन देखो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग इन ट्रायंगल, व्हाइट पेन से बनाते हैं, ज्यादा क्लियर दिखता है बच्चों को व्हाइट पेन वाला, रुको। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम BCD, ठीक है। तो ट्रायंगल BCD के अंदर क्या क्या दिख रहा है भैया, दो साइड इक्वल है, BC और CD, ये क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल है। तो इसीलिए हमारा जो एंगल CBD होगा वो इक्वल हो जाएगा CDB के, ठीक है, एंगल CDB के, और दोनों हो जाएंगे 35 डिग्री के। अब दोनों को प्लस कर दो। नाउ हमको क्या पता है भैया कि 35 का एक है, दूसरा 35 का है, और तीसरा वाला जो एंगल ये है जिसका नाम BCD है, एंगल BCD, तीनों का सम 180 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं
एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, ये ना बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी तो कहा जाता है। तो यहाँ पर से 35 और 35 मिल करके 70 हो जाएगा, 70 को उधर ट्रांसफर कर दो तो ये आ जाएगा आपका BCD इक्वल टू साइड में 180 माइनस में 70। तो एंगल जो BCD है वो आपका आ गया 110 डिग्री का, ठीक है। एंगल BCD 110 का आ गया। बस अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो बोला गया था उसका यूज कर लेते हैं। नाउ इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पूरा ही लिख देता हूं मैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो हमारे पास एंगल BAD है और उसके अपोजिट का एंगल BCD, सॉरी C लिखना था, तो BCD दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ही रूले हैं और हमको क्या निकालना है भैया, BAD निकालना है। तो BCD का वैल्यू उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस में 110, क्योंकि इसका वैल्यू भी ने कितना निकाला, 110 निकालना। तो जो BAD होगा वो यहाँ से 70 डिग्री का आ जाएगा। आया ना 70 डिग्री, तो ये वाला जो होगा 70 डिग्री होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको मैंने डिफरेंट काइंड के जो क्वेश्चंस आज करा रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा हो भैया ना तो जरूर से जरूर शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ, कंजूसी नहीं करने का। शेयर करने में कंजूसी करोगे पाप लगेगा। आपको कुछ करना तो है नहीं, फीस थोड़ी देना है यहाँ पर शेयर करने के लिए, बस शेयर का बटन दबाना है और व्हाट्सएप में जाके शेयर कर देना है। तो शेयर जरूर करना। एक लास्ट टाइम का क्वेश्चन बचा हुआ है जिसमें हमारा एक्सटीरियर एंगल और प्रॉपर्टी काम करता है, या फिर उसको आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। आइए मैं आपको उस क्वेश्चन में समझाता हूँ। सो ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में आपसे बता रहा था। इसमें क्या भैया, तो एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब मैं यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लगाऊं, मेरे तो कुछ दिया ही नहीं है। ट्रायंगल वगैरह दिया रहता था तो मैं कनेक्ट करता भाई। तो ट्रायंगल का जरूरत नहीं है बच्चा। देखो क्या बोल रहा है ना, इन द गिवन फिगर साइड AB एंड AD ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर प्रोड्यूस टू E एंड F। यहाँ पर इस फिगर में जो हमारा क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है जिसका नाम ABCD है, इसके जो साइड AB है उसको E तक बढ़ाया गया और जो AD साइड था उसको F तक बढ़ाया गया। अगर हमारे पास CBE नाम का जो एंगल है वो 100 डिग्री का है, तो बताइए CDF नाम का जो एंगल होगा जो ऊपर में बनेगा, यहाँ पर मैं अच्छे से बना के दिखा देता हूँ आपको रेड पेन से, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल कंप्लीट, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो देखो इसमें क्या करना है, आपको दो रूल्स का यूज करना है। पहले तो लीनियर पेयर का यूज करो। लीनियर पेयर कैसे यूज करोगे, आप इस एंगल से ये अंदर का एंगल निकालो ताकि आपको क्वाड्रिलेटरल के अंदर का एंगल पता चल जाए, और फिर इस एंगल का यूज करके ये एंगल निकालो। क्योंकि यहाँ पर भले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं दिया हुआ है लेकिन हमको दिख रहा है साफ साफ कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही है। लिखने नहीं लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है ना। जो पॉइंट ए है वो सर्कल में टच है, बी भी सर्कल में टच है, सी भी सर्कल में टच है और डी भी सर्कल में टच है। तो साइक्लिक नहीं भी लिखा है तो भी वो हमारा साइक्लिक ही कहलाएगा, चिंता नहीं करना उसका। तो आपका इस तरीके से बनेगा कि हमारा जो एंगल है जिसका नाम है एंगल ABC, ठीक है, एंगल ABC, अगर उसमें मैं प्लस करूं ये वाला एंगल जिसका नाम CBE दिया हुआ था क्वेश्चन में, CBE दिया था ना, जो क्वेश्चन में दिया होता वही लिख देते हैं। अगर नहीं भी लिखें तो गलत नहीं होगा, फिर भी लिख देते हैं। तो दोनों का सम 180 होगा क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे लीनियर पेयर है। कैसे एंगल भैया, लीनियर पेयर है, इसीलिए ये दोनों का जो सम होगा 180 होगा। तो यहाँ से हमारा जो एंगल ABC है वो निकल जाएगा। तो ABC इक्वल टू हो जाएगा 180 और ये उधर जाकर के माइनस में हो गया तो ये 100 डिग्री का था, ठीक है। तो ये बन गया आपका एंगल ABC इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। ये जो येलो कलर का जो एंगल मैंने बनाया नीचे में ये निकल गया मेरा 80 डिग्री का। अब ये एंगल और ये एंगल क्या है, हमारे अपोजिट एंगल से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। तो यहाँ पर उसको भी आप लिख दो कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD, ठीक है, उसके अंदर हमारा जो एंगल ABC है जो भी हमने फाइंड किया, अगर उसमें मैं ये एंगल को प्लस करूं जिसका नाम ADC है, एंगल ADC, तो दोनों का सम यहाँ पर 180 होगा क्योंकि हमने पहले लिख दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो अपने कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ से मेरा ADC भी निकल करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 80 था ना, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस में 80, सो एंगल ADC इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 100 डिग्री। अच्छा ये आंसर नहीं आया है, डब्बा नहीं लगाते हैं, मेरा आदत है ना आंसर आता है डब्बा बनाने का, अभी नहीं बनाते डब्बा। हमारा ADC यानी कि ये निकल गया 100 का, ठीक है। तो अब अगर ये हमारा 100 का निकल गया बबुआ तो ये कितने का होगा, ये भी तो हमारा लीनियर पेयर ही बना रहा है ना। देखो ऐसे लाइन था, यहाँ पर पॉइंट B से ऐसे गया हुआ है, तो इधर का एंगल और इधर का एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर होता है। ये रेड वाला और ये येलो वाला लीनियर पेयर होगा। तो यहाँ पर फिर से आप लोग लिख दो इसी चीज को कि नाउ हमारा जो एंगल ADC हमने जो निकाला है अभी, अगर उसमें प्लस करें इधर वाला एंगल जिसका नाम CDF है, एंगल CDF, तो इन दोनों का भी सम हमारा 180 होगा। किस वजह से हो रहा है, तो वही हमारा लीनियर पेयर वाला रूल लग रहा है यहाँ पर। तो हमको निकालना था CDF, वो हो जाएगा आपका 180 और ये उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, कितना डिग्री, 100 डिग्री था ना, तो माइनस का 100 डिग्री। सो एंगल CDF इक्वल टू हो गया 80 डिग्री, यानी कि जो हमारा एंगल CDF है
वो बबुआ है 80 डिग्री का। ये वाला जो एंगल है ना रेड वाला, वो कितने डिग्री का है? 80 डिग्री का है। तो इस तरीके से आपको बनाना है भाई क्वेश्चंस को। चलो मैंने लगभग हर टाइप के जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करा दिया आपको। अगर कोनो भी डाउट होगा, कोनो दिक्कत होगा, कमेंट करके बताना। कमेंट अगर नहीं देख पाऊंगा तो टेलीग्राम में जरूर बताना, टेलीग्राम पे मैं एक्टिव रहने की कोशिश करता हूँ। बाकी मिलते हैं अब हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपको किस चैप्टर की वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, उसमें इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, व्हाट्सएप चैनल का, सारी चीज़ों का मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अंतिम बैच में एक बार जरूर आ जाओ। आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है ना, जैसे कि आज मेरे हिसाब से कितना तारीख हो गया, 22-23 तारीख आज हो गया, 23 तारीख आज ही हो गया है। मैक्सिमम आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन के अंदर आप आराम से अपना पूरा का पूरा सिलेबस जो है ना इजिली कवर कर सकते हो। वहां पर जो भी मैंने लाइव क्लासेस ली है उसकी रिकॉर्डेड अवेलेबल है। जैसे मान लो अगर आपको सर्कल चैप्टर को डिटेल में सीखना है ना, तो आप जा करके सर्कल चैप्टर के सारे वीडियोस को देख सकते हो। उसमें बच्चों ने जो डाउट्स पूछे वो भी आप कॉल के थ्रू वहां पर दिया हुआ है ऑप्शन, आप वो भी सुन सकते हो। समझाया बबुआ? तो आप जब अंतिम में ज्वाइन करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। एक बार आप ज्वाइन तो करके देखो, फिर देखना मैथ का क्या मजा होता है। चलो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।